ये बच्चों, आज जो यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हैं 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे हैं। और मेरा मानना है कि ये जो 11th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, सभी आप लोग उस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं जो आपकी अगर उम्र की बात की जाए तो 17-18 के बीच में लगभग होगी। 17, कुछ लोग 17 क्रॉस कर रहे होंगे, कुछ लोग 18 क्रॉस कर रहे होंगे। ऐसी ही उम्र के सभी बच्चे हैं यहाँ पर, जो भी बच्चे बैठे जितने। और आपने एजुकेशन, कुछ बच्चों ने चुना, एजुकेशन भी चुना है सब्जेक्ट। उसमें जो अवस्थाएं हैं पढ़ा होगा आप लोगों ने कि विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें से एक अवस्था है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। तो आप लोग उस अवस्था में पहुंच गए हैं जो किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था की एक परिभाषा जो है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिलहाल मैं बता देता हूँ। लगभग पढ़े होंगे कि किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था होती है। स्टर्नले हाल ने जो है ये बताया, उनकी ये परिभाषा है। तो मैं तुम लोगों को आज थोड़ा टॉपिक से हट करके मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अवस्था है तनाव और तूफान की अवस्था है। और अधिकतर देखिए क्लास में भी कोई ना कोई अक्सर शिकायतें मिला करती हैं, सुनने को मिलता रहता है। तो थोड़ा ये ज़रूर मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं ज़रूर आज एक टीचर होने के नाते मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगा। और मेरा दिल भी कह रहा है कि मैं आपको इस बात को ज़रूर बताऊँ। देखिए, जो हम लोगों ने देखा है ना और समझा है, बच्चों जीवन के कई पड़ाव हम लोगों ने देखे हैं, तुम लोगों से ज़्यादा देखे हैं। एहसास किया है, महसूस किया है। आए दिन जो ये प्यार मोहब्बत की बातें हुआ करती हैं ना, अक्सर सामने आया करती हैं हम लोगों के समक्ष। अधिकतर बच्चे हम देखते हैं कि क्लास में शायरी वगैरह लिखा करते हैं, पढ़ा करते हैं, है ना। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो जो ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं, किसी के प्रति लगाव का हो जाना, प्रेम का हो जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें किसी का दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही जो है ऐसा कर रहे हो, तुम ही इस रास्ते से गुजर रहे हो, ऐसा नहीं है। इस रास्ते से तुम्हारे पेरेंट्स भी गुजरे हैं, दादा दादी भी गुजरे हैं, हम या हमारे जो भी शिक्षक बंधु हैं, या सभी की बात कर लीजिए, सभी लोग इस रास्ते से गुजरे हैं। तो इसको ये कह देना कि एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई गलत बात नहीं है। ये एक खूबसूरत एहसास है, बट कई लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ गलत समझ लेते हैं, गलत सेंस लगा लेते हैं। गलत सेंस लगाना ही जो है नुकसानदायक, गलत
तरीके से जो है इसको बच्चे समझ लेते हैं और समाज में गलत तरीके से इसको पेश करते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखना, ये सब क्या है? ये सब खूबसूरती भरे एहसास होते हैं, खूबसूरती भरे एहसास होते हैं। और जिसके अंदर प्यार है ना, सच बात तो ये है, जिसके अंदर रियल में प्यार है वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। प्यार करना, किसी के साथ स्नेह रखना, लगाव रखना, ये गलत नहीं है, बट उसका गलत इस्तेमाल करना, अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करना। कुछ लोग तो केवल प्यार का मतलब जो है फिजिकल रिलेशन मान लेते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज करते हैं, और बाद में क्या हाल होता है। आप लोग अधिकतर पेपर पढ़ते हैं ना, आप लोग पेपर में आप देखते हैं, टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के का गलत इस्तेमाल किया, बाद में उसको सड़क पर फेंक दिया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही शिकार होती हैं इस चीज का, लड़के भी शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों, इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो रियल में प्यार है वो किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी के लिए गलत नहीं सोचता, और प्यार का मतलब ये तो नहीं है कि बस केवल फिजिकल रिलेशन तक ही जो है सीमित रहो। जैसे ये जो बच्चे हैं या हमारी जो बच्चियां हैं, ये अपने जीवन साथी का चुनाव करती हैं या किसी के साथ जो है बहुत ज़्यादा लगाव रखना शुरू कर देती हैं। तो लगाव रखने से पहले या जीवन साथी चुनने से पहले इतना आप देखिए, इतना तो जरूर देखिए ना कि जिस किसी के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हो ना, वो कैसा है, वो आपकी जिंदगी में आने के बाद में आपकी जिंदगी को बना सकता है, जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस बात को तो आप सोचिए ना, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आप किसी के चेहरे को देख करके या उसके ऊपरी वेशभूषा बनावट को देख करके, है ना, क्योंकि आजकल ये जो फैशन है ना, फैशन का दौर, ऐसे ऐसे पहनावे चले ना कि जिसकी तो कल्पना क्या करें, उसका वर्णन क्या करें। सभी लोग देख रहे हैं आज के फैशन के दौर में लोग कपड़े किस तरह के पहन रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कपड़ा पहनने का मतलब क्या है? इस शरीर को, ये जो हमारा नग्न शरीर है ना, इसको ढकना है। लेकिन हम कपड़े क्यों पहन रहे हैं? ये फैशन के दौर में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब आप अट्रैक्टिव लगे और इसके लिए आप कपड़े पहन रहे हैं? नहीं, कपड़े का मतलब है कि इस नग्न शरीर को ढकना है, अपने इस शरीर की सुरक्षा करना है। तो जिसको आप जीवन साथी बना रहे हो, जिसको आप जीवन साथी चुन रहे हो, जिस किसी के साथ आप लगाव रख रहे हो, प्रेम संबंध बना रहे हो, उसको आप एक बार देखिए, सोचिए, विचार करिए ना कि ये हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। आप 1 रुपए का पेन खरीदते हो ना, उसको खरीदने जब जाते हो तो आप अपने जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता ना, उसको भी आप दुकान पे ले जाते हो, उसको जब खरीदते हो तो कॉपी पे पहले चला के देखते हो बढ़िया चलता कि नहीं। अपने साथ में जिस मित्र को ले गए उसको भी दिखाते हो, देखो भाई ये पेन कैसा है, बढ़िया रहेगा। तो लेकिन जब आप किसी फ्रेंड का चुनाव करते हो, मित्र बनाते हो, तो मित्र का चुनाव करने के समय आप क्या करते हो? क्या आप किसी को बताते हो कि हम फला को अपना मित्र बना रहे हैं, इसको देख लो ये ठीक रहेगा कि नहीं? नहीं, आप किसी को नहीं बताते हो।
और चुनाव आप कर लेते हो, उसकी कुछ बोली भाषा को देख करके, वेशभूषा को देख करके, पहनावे को देख करके, कुछ जेब में पैसे वगैरह हैं कि नहीं, ये देख करके बस आप चुनाव कर लेते हैं। और बाद में वही जिसका आपने सिलेक्शन किया, जिसका आपने चुनाव किया, गलत ढंग से उसको आपने चुना, आपने कुछ देखा नहीं, उसका आप अपना उसको आप मित्र बना लेते हो, वही मित्र आपके साथ क्या करता है, विश्वासघात कर देता है और ऐसी जगह पर आपको लाके छोड़ देता है, फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो एक टीचर होने के नाते मैं जरूर इतना बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, किसी को अपना बनाते हैं, किसी के साथ लगाव रखते हैं, तो उसको इतना जरूर देखें कि ये हमारे ज़िंदगी में आने के बाद, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सभी की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ आने के बाद, मेरी ज़िंदगी में आने के बाद ये क्या मेरी लाइफ को बनाएगा कि मेरी लाइफ को बिगाड़ेगा। इसके लिए आप जो है, आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए ना, इतना आप पढ़ाई करिए, इतना आप नॉलेज प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। जब आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा, आप किसी काबिल बन जाएंगे ना, तो आप जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, वो आपको मिलेगा, वैसा मिलेगा। बट आप अभी जो है अपना मन जो है केवल पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि आप कभी क्या आपने मम्मी पापा, जो आपके मम्मी पापा है ना, क्या आपने कभी मम्मी पापा से अपने आप ने पूछा है कि आपसे वो क्या उम्मीदें रखते हैं? कभी एक बार आप घर जाइए और शाम को आज बैठिए और आप मम्मी से या पापा से, किसी से आप कहिए, बड़े प्यार से कहिए कि पापा अच्छा बताओ आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप हमसे चाहते क्या है। आप पापा का जवाब सुनिए और फिर हमको अगले दिन बताना कि मेरे पापा ने क्या कहा। आप पापा की उम्मीदों को समझिए, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, एक बार पूछिए तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं गलत है कि सही कर रहे हैं। कितने सपने, कितने बड़े सपने आपके मम्मी पापा देखते हैं वो आपके लिए, कि जो हमारी लड़की है या हमारा लड़का है पढ़ लिख करके किसी काबिल बन जाए, किसी लायक बन जाए। तो आने वाले दिनों में जो परेशानी उठा रहे हैं ना मम्मी पापा, उस परेशानी से निजात मिलेगी। मैं मानता हूं कि आप लोग जो है अभी सेल्फ डिपेंड नहीं है, स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जिस रास्ते पर आप चलना चाह रहे हो या चल रहे हो, वो रास्ता कहाँ तक जाता है। भाई किसी रास्ते पर हम चलना शुरू करते हैं तो पहले हमें जानकारी होती है ना कि हमें कहाँ जाना है और ये रास्ता कहाँ पहुँचाएगा, तभी तो हम चलते हैं उस रास्ते, कि बिना ऐसे जाने समझे चल देते हैं। तो फिर जिस रास्ते पर आप चलना शुरू करते हो ना, पहले जानकारी प्राप्त करो कि रास्ता जा कहाँ रहा है, इस रास्ते पर हम चलेंगे तो पहुँचेंगे कहाँ, फिर उस रास्ते को चलिए। और जो अभी हमने बताया एक बात, उसको आप जरूर गांठ बांध लीजिए कि अपने मम्मी पापा से एक बार जरूर पूछिए कि आप हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, और फिर पापा का जवाब सुनिए, मम्मी का जवाब सुनिए, और उसके बाद में आकर के हमको अगले दिन बताना कि क्या जवाब रहा। तो इस बात को इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये वो स्तर है ना, यहीं से बच्चे बिगड़ जाते हैं और यहीं से वो जो बच्चे बन जाते हैं। तो आप सही रास्ते पर चलिए। अभी आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, अध्ययन करने की, कुछ करने की, कुछ करके दिखाओ ना, एक नेक इंसान बन के दिखाओ, अच्छा बन के दिखाओ।
हजारों लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, हजारों लोग पूछेंगे आप कैसे हैं। जब आप किसी काबिल बन जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि आप किसी चीज़ का अगर चयन कर रहे हो, किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हो, ये नहीं है कि अगर देखिए कोई लड़का है जो बालिग हो गया है या लड़की है बालिग हो गया है, वो अपने जीवन साथी का अगर चुनाव करता है, गलत नहीं है, लेकिन चुनाव आप कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें जो है चयन करते समय कुछ बातें जरूर देखिए कि क्या ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा या नहीं। उसकी खूबसूरती या उसके पहनावे से, वेशभूषा से आप जो है स्नेह मत रखिए। जब आप जीवन साथी बना रहे हो उसको, तो देखो ये क्या जीवन साथी बनने लायक है, ये हमारी जिंदगी में जो है रह सकता है, मेरे लिए ये कोई हानि तो नहीं पहुंचा सकता। तो इस बात को जरूर जो है आप ध्यान रखें और सही निर्णय लें। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप अपने आप निर्णय न लें। जिसको आप अपना समझते हैं उससे आप एक बार पूछ के देखिए, उससे आप एक बार पूछिए, सलाह लें कि मेरा मन ये कर रहा है, ये करने की इच्छा कर रही है, ये गलत है या सही है। तो आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा और भले और बुरे की पहचान हो जाएगी। तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हैं, और जो मेरे द्वारा मान लीजिए जो आपको अभी जानकारी दी गई, मैंने जो आपको बताया, ये आपको अच्छी लगी या नहीं लगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरा एक कर्तव्य है, मेरा जो एक फर्ज है एक टीचर होने के नाते, मैंने आपको ज़रूर कह दिया। तो दोस्तों, सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप किसी चीज़ का चुनाव करें, किसी रास्ते पर चलें, तो पहले उसको ज़रूर देख लें कि रास्ता कहाँ तक जाएगा और इस रास्ते पर चलने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई रोचक जानकारियों के साथ।